बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a x to the power 7 upon a square minus x square dx is equal to 16 upon 35 a to the power 7। तो इस प्रॉब्लम को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और इसको हम डिनोट कर लेते हैं आई से, ताकि मैं इसको बार बार ना लिखना पड़े। लिमिट है 0 to a x to the power 7 upon square root a square minus x square dx। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो जो है x ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे कि x इजिकल टू a साइन थीटा। जब साइन थीटा या कॉस थीटा ले सकते हैं, जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हम x इजिकल टू a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट कर सकते हैं इसको। और फिर हमें dx की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx a कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे और यहाँ पर साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा का डी थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू ये पुट करेंगे तो i की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन, और फिर लिमिट भी चेंज करना होगी। अभी तो ये x की लिमिट है, अब वेरिएबल चूँकि थीटा में हो जाएगा तो लिमिट भी थीटा की होगी, उसको हम बाद में लिख देंगे। x की जो वैल्यू है वो है a साइन थीटा, और इसकी पावर चूँकि 7 है तो 7 कर दी है हमने, और फिर dx है तो उसकी वैल्यू है a कॉस थीटा डी थीटा। डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट यहाँ पर अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू पुट कर देंगे a साइन थीटा और इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो सारी वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम यहाँ पर लिमिट को देख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। लोअर लिमिट जब x की वैल्यू देख रहे हैं कि 0 के बराबर है, ये लोअर लिमिट x की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, तो x और a में जो रिलेशन है उसको यहाँ पर लिखें, यानी x की वैल्यू है a साइन थीटा वो 0 हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 पानी यानी 0 हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा बराबर 0 आ जाएगा। तो लोअर लिमिट थीटा बराबर 0 हो जाएगी। अपर लिमिट में हम x बराबर a जो है रफ पे रख के देख लेते हैं, और x की वैल्यू चूँकि a साइन थीटा के इक्वल है और a से a कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और हम लोग जानते हैं 1 साइन 90 की वैल्यू होती है, यानी π/2 के इक्वल होता है, और साइन हटा दें तो थीटा बराबर आ जाएगा π/2। तो अपर लिमिट इसकी हो जाएगी π/2 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to π/2, तो a की पावर भी 7 हो जाएगी और यहाँ पर साइन की पावर भी 7 हो जाएगी, यानी 7 साइन 7 थीटा या साइन थीटा की पावर 7 ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। a कॉस थीटा इंटू डी थीटा मल्टीप्लाई में चल रहा है, और होल अपान में स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस, जब इसका होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। a स्क्वायर इन दोनों टर्म से बाहर ले लेंगे तो लिमिट 0 to π/2 और a टू द पावर 7 इंटू साइन टू द पावर 7 थीटा इंटू a कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अभी तो यहाँ से a स्क्वायर बाहर ले सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर को जो बाहर लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस का बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, हम बहुत डिटेल में इसको सॉल्व कर रहे हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 a टू द पावर 7 इंटू साइन टू द पावर 7 थीटा। भी सिर्फ न्यूमरेटर में जो ऊपर लिखा है वही लिख रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सारा काम जो हो रहा है डिनोमिनेटर में हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, और स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर इनके हट जाएंगे, ओनली a कॉस थीटा अगली स्टेप में आ जाएगा। ये जो वैल्यू चल रही थी वो i के बराबर चल रही थी, जिसको हमने i मान रखा था, तो i गिवन जो इंटीग्रल था उसकी वैल्यू, तो i इज इक्वल टू हमारा लिमिट फ्रॉम 0 to π/2। न्यूमरेटर में जो है वो a टू द पावर 7 एज इट नोट कर दें, के बाद साइन की पावर 7 थीटा इंटू a कॉस थीटा डी थीटा और होल अपान में a कॉस थीटा। तो a कॉस थीटा से पूरा ये कैंसिल हो रहा है। अब हम a की पावर 7 जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के साइन से कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, ले लीजिए। लिमिट 0 से π/2 और ये साइन की पावर 7 थीटा डी थीटा होगा, और यहाँ पर इसमें
जब साइन हो लिमिट 0 से π/2 हो, हम लोग जानते हैं जब साइन या कॉस हो और लिमिट 0 से π/2 हो और ये पॉजिटिव इंटीजर हो, तो यहाँ पर वेलीज़ फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। वेलीज़ फार्मूले का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो अब इसमें अप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो पावर होती है उसको साइन या कॉस की उससे तो नीचे लिखते हैं और इससे एक कम जो होता है वो ऊपर लिखते हैं। उसके बाद न्यूमरेटर से 2 कम कर लें, यानी 6 में से 2 कम करेंगे, 2 लेस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 7 में से भी 2 कम करेंगे डिनोमिनेटर से तो 5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर से 2 कम किया तो 2 आ गया, यहाँ से 2 कम किया 3 आ जाएगा। जब 2/3 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी बस यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। और अगर 1/2 आता है यहाँ इसकी जगह पर तो π/2 से इंटू करते हैं। वो वेलीज़ फार्मूले की अपनी प्रॉपर्टी है, वो अलग बात है। अपनी प्रॉब्लम में हमारा वेलीज़ फार्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैसे हमने ये वैल्यू लिख दी है, तो भाई वेलीज़ फार्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो देख रहे हैं कि 6 कैंसिल हो रहा है 3 से 2 टाइम्स, तो न्यूमरेटर में हमको मिल रखा है 2 × 4 × 2 और अपान में ये 7 × 5 है। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आई चल रहा है और आई की जो वैल्यू है वो चूँकि लास्ट स्टेप है तो हम लिख देते हैं 0 to a x⁻7 अपान स्क्वायर रूट a² - x² dx की वैल्यू फाइंड करना थी। 2 × 4 8 हो जाएगा, 8 × 2 16 हो गया और अपान में 7 × 5 35 हो जाएगा और a⁻7। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।